So hello guys, welcome back on my channel. So today we start with today we continue our series in which we talk about basically the the keywords of the UPSC syllabus. ओके तो आज हम GS4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उसके कीवर्ड्स क्या निकल सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड बेसिकली वही है कि इससे जैसे टॉपिक है वैल्यूज है ना, तो उसके साथ जो सबऑर्डिनेट कॉर्ड वो है कीवर्ड्स वो है वैल्यूज एथिक्स है ना, मोरल एक्टिविटी वैसे वैसे तो इसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कोई टॉपिक को लेकर जैसे मुगल हो गया तो मुगल में कीवर्ड्स क्या क्या, अकबर हो गए उसके बारे में पढ़ना है, जहांगीर हो गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लैंड रेवेन्यू, तो वैसे वो हिस्ट्री के कीवर्ड्स हो गए, वैसे ही एथिक्स के कीवर्ड्स होते हैं। तो हम आज वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली स्टार्ट हम करते हैं आज एक कोट से। ये है, दहकती हुई आग न सही एक चिंगारी ही जलाइए, 8 घंटे की पढ़ाई नहीं सही तो 2 घंटे ही बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि हमें रोज 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे भी पढ़ेंगे, पर कंटिन्यूसली होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो वैसे होना चाहिए। और फिर आगे है, मरना नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना। और ऐसा नहीं कि एक टाइम में नहीं हुआ या फिर तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे तो तुम्हें तो लगे डीमोटिवेट हो, ऐसा नहीं। तुम्हें अपना जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वही करना है, ठीक है। तो यही है, और अपने विश्वास रखे कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आई नो हाउ टू अचीव माई टारगेट्स, ठीक है। तो ऐसे करके डेली टारगेट नहीं और उसको अचीव करिए, ऐसे करके आप एक दिन बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर जाएंगे, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द, एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है, तुम भी ये चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए रखना। सेम, ठीक है, ये तो सबको समझ आ गया होगा कि एक एक चैप्टर करके आप एक दिन पूरा सिलेबस कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक दिन यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, तो उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसिकली पढ़ाई में, ठीक है। तो हम बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसर्न्स ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स एंड प्राइवेट रिलेशन पब्लिक रिलेशनशिप। बेसिकली एथिक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसकी कीवर्ड्स क्या है, वैल्यूज, एथिक्स मॉडल्स, मोरल एक्टिविज्म बनेगा। फिर फिर डिटरमिनेंट ऑफ एथिकलिटी क्या आएगा, इंटेंशन, सर्कमस्टांसेस, अदर फैक्टर्स, रिजॉल्व फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम इंडिविजुअल सोसाइटी, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स। इसमें हो गया सुपर नेचुरलिज्म, डिवाइन कमांड थ्योरी, गॉड बेस थ्योरी, है ना, ये सब आ जाता है इसके अंदर। बेसिक है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सबको पता होता है, वही है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द एथिक्स, सब्जेक्टिविज्म, मोटिविज्म, वर्चुअल एथिक्स, डिनोटोलॉजी, ठीक है। देन फिर मेटा एथिक्स, देन लेसन फ्रॉम ग्रेट लीडर्स। हमें पता होनी चाहिए कि जैसे कोई फिलासफर है उसके कोड्स क्या थे एथिक्स के रिलेटेड, है ना, तो वो कोड्स हमें पता होने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एज मिलता है, जब हम आंसर लिखते हैं मेन्स आंसर राइटिंग में, तो हमें एक एज मिलता है कि हम उसका कोड करें एंड देन उसको डिफाइन करें। इस पहले एथिक्स डिफाइन कर दिया, देन उसका जो एथिक्स या फिर मोरल से रिलेटेड जो भी कोड है उसको पुट करें, रेलिवेंट कोड, ठीक है। एंड देन उसके जो क्वेश्चन पूछा उसको लिखें, ठीक है। देन फिर तो नया टॉपिक फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है एटीट्यूड, कंटेंट, सेक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग थॉट, बिहेवियर, मोरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, बिलीफ ऑप्शन हो गया, कैब मॉडल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन फिर नॉलेज, नीड, सेटिस्फेक्शन हो गया, एटीट्यूड गाइडिंग हो गया, बिहेवियर गाइडिंग हो गया, ठीक है, मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये सब आ गए। देन फिर टॉक अबाउट द टॉपिक 3, टॉपिक इज बेसिकली फॉर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसमें टॉलरेंस हो गया, सिंपैथी, ट्रस्टवर्थीनेस, परसेवरेंस, ऑनेस्टी। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली जो कीवर्ड्स है ना, जैसे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन, जैसे इसमें इम्पार्शलिटी हो गई, ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन बना के रखना अपने पास, और एक एग्जाम्पल रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हर कीवर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसका एग्जाम्पल, या तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो या फिर आपने किसी भी कोचिंग मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा था उससे मिलता जुलता, उससे आप नया मॉडिफाई करके बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पर एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द न्यू निमोनिक्स, बेसिकली नॉट निमोनिक्स, बेसिकली मीम। फिर ये कोशिश करने वालों की बिहार नहीं होती और सरकारी गाड़ी तो अच्छी हुई,
ये सबको पता है कि सरकारी गाड़ी का जो जलवा होता है वो अलग ही होता है ना। तो बेसिकली इतना पढ़ना है कि गाड़ी लेनी है भैया सरकारी। नॉर्मल तो सभी ले लेते हैं, बस सरकारी गाड़ी जो होती है उसका अलग ही चश्मा होता है। ठीक है, then we go forward. Then we talk about the topic 4, which is emotional intelligence, इसके concept and utilities, application and administration and governance। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके से एग्जाम एप्लीकेशन क्या एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो वही पता होना चाहिए कि इमोशंस कैसे ओवरकम करने चाहिए, मतलब कैसे ओवरकम होनी चाहिए। बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बेसिकली वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन हो गया। फिर आप ये देख सकते हैं डैनियल कॉर्मिल का जो मॉडल है उसको पता होना चाहिए, है ना। फिर एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो पता होनी चाहिए इसकी। देन वी टॉक अबाउट द टॉपिक 5, विच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, यूटिलिटेरिज्म एक वैल्यू हो गई, उसके बारे में बताना चाहिए। उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई, जॉन रॉल्स का क्या है, ठीक है। ईश्वरानंद विद्यासागर का क्या है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो पता होना चाहिए बेसिकली हमको। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट टॉपिक 6, व्हिच इज पब्लिक सर्विस, ethics in public administration, status of problem, ethical concerns, dilemmas, private institution, regulations, consensus, sources of ethics, accountability, ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इसमें उसमें टॉपिक है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसा एथिक्स होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप डील करें, उसका हमें पता नहीं चलता। इसके जो कंसेप्ट है बेसिकली आप देख सकते हैं वो ये है। ठीक है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स रेगुलेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिशन एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इन इंडिया, है ना। सजेशन क्या सजेशन होने चाहिए। फिर एथिकल कंसर्न और डिलेमा क्या है गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वो पता होना चाहिए। देन एथिकल कंसर्न्स क्या है, डिलेमास क्या है ना। फिर लिमिटेशन क्या है, लॉज एथिकल गाइडेंस क्या है, वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है, क्राइसिस इन कंसाइंसेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एथिकल इश्यूज क्या आता है जब हम डिले को हमारे पास कंडीशंस आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया है उसका जो कंपनीज एक्ट है वो पता होना चाहिए, है ना। सब भी जाना चाहिए। जैसे इस बार बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। इस बार क्या हुआ था, जब मैंने प्रीलिम्स दिया ना तो मैंने भी बहुत सारा मतलब करंट अफेयर्स होते हैं ना मटेरियल्स, लाइक जो हाँ हिंदू सब मतलब हिंदू और इंडियंस को सभी पढ़ते हैं, कोई सभी इनमें से एक, और सब मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इस बार सब मंथली मैगजीन पढ़ के गया था मैं भी, पर उससे इस बार ना करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं है। करंट अफेयर्स बार क्वेश्चन ही बहुत कम थे। तो उस बार ना प्रीलिम्स होने के बाद ऐसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ने का फ़ायदा। पर ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा हो। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी चाहिए, पर एक होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप मोरामाइस की पढ़ रहे हैं, बायजू की पढ़ रहे हैं, वाजीराम की पढ़ रहे हैं, नहीं, विजन की पढ़ रहे हैं तो कोई सी भी एक उठा लो जो आपको अच्छे लगे। ऐसा पर्सनली मैं विजन की पढ़ता हूँ, पर आप कोई सी भी इनमें से पढ़ सकते हैं, सारी ठीक है। पर एक होलिस्टिक व्यू जो कवर करता है वो विजन कर लेता है। वो मोर वो ना एग्ज़ाम सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और खुद से भी देख सकते हैं कौन सी बाज़ार में मतलब मार्केट में इसका नाम है करंट मैगजीन का, उसको फॉलो कीजिए आप। ठीक है, देन टॉपिक 7 आता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस कंसेप्ट सर्विसेज फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी पे बेसिकली। ठीक है, फिर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर आप गवर्नेंस में ही पढ़ेंगे सेम जो है फॉर्मेशन, तो यहाँ से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट ये गवर्नेंस में भी होता है कि हाउ डू वी नो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जो मोदी जी का एक वो था नारा था बेसिकली, वो पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। ठीक, देन इट कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक स्पिरिट ऑफ साइंस, गवर्नेंस गवर्नेंस इंटेलिजेंस, फिलोसफिकल बेसिस। ठीक है, मैं पता है थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द केस स्टडीज एंड अबव टॉपिक्स। तो ये जो भी हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और इनके बारे में कीवर्ड्स पढ़े हैं उनके, तो हमें केस स्टडीज़ पता होनी चाहिए, इनके ऊपर जो जा सकती है। ठीक है, तो यही सब है। और आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ, तो मैंने टेलीग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। ठीक है, और लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन इफ देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय वीडियोस, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।